प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सभी बच्चे मेरी ओर ध्यान दें। आज का जो दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आपने एआई के बारे में सुना होगा, सुना है? एआई, कोई इसकी फुल फॉर्म बता सकता है मुझे? एआई क्या होता है? शाबाश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, आप सोच भी नहीं सकते। इवन मैं फोन में देख रहा था, मैंने टीचर्स से भी इस बारे में डिस्कस की थी। हमारे पास चैट जीपीटी के नाम से एक ऐप है। ऐप में आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हो? आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। अशफाक सर अगर पास में, थोड़ा सा मुझे फोन देके मैं बता दूं, ताकि मैं प्रैक्टिकली आप बच्चों को दिखा पाऊं और टीचर्स भी। खोलना जरा इसमें। ये हमारे पास ऐप है चैट जीपीटी के नाम से। ये मैंने जब ऐप खोली चैट जीपीटी की, यहां पे मैं, ये आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे मैं प्रेस करता हूं। Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started. हंसने वाली बात नहीं है, इधर ध्यान दो। अभी मैं बात करूंगा, ये आगे से रिस्पॉन्स भी करेंगे, ठीक है? हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। मैं आपसे इंग्लिश सीखना चाहता हूं। बिल्कुल, आइए हम इंग्लिश सीखना शुरू करें। क्या आप कुछ खास टॉपिक या सिचुएशन से शुरू करना चाहेंगे, जैसे कि डेली कन्वर्सेशन, ट्रैवल या फिर कोई और? हाँ जी, मैं डेली कन्वर्सेशन सीखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, डेली कन्वर्सेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कह सकते हैं हेलो, हाउ आर यू, यानी हेलो, आप कैसे हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, यानी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? नो थैंक्स। तो ये मैं आपको एक सैंपल बता रहा था कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कि हम लोग कुछ भी सीखना चाहें। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या पूछा था, और कोई सी भी लैंग्वेज, इट्स नॉट कि आप इंग्लिश में ही बात करते हो तब जाके ये समझ पाएंगे। इवन आपकी मदर टंग, बहुत सारे बच्चे कश्मीरी में बात करते हैं, कश्मीरी जबान भी ये समझते हैं और आपको आगे से रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक? तो सीखना कितना आसान हो गया। एक दौर था, मैं खुद की बात करूं तो स्कूलिंग के अलावा अगर घर में पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्कूलिंग के अलावा कोई और सोर्स नहीं होता था। अगर घरों में टेलीविजन है तो टेलीविजन से लोग मूवीज देखते थे, सीरियल्स, ड्रामास, एजुकेशन का कोई रुझान नहीं था। और बाकी स्कूलिंग थी, स्कूल का होमवर्क था, बुक्स, दैट्स इट। लेकिन आज अगर कोई सीखने वाला हो, नॉलेज गेन करने वाला हो, किसी के अंदर नॉलेज सीखने की तलब हो, तड़प हो, तो इतने सारे सोर्सेज, हर घर में 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल फोन्स हैं। बड़े भाई के पास अलग है,
बाप के पास अलग से है, माँ के पास अलग से है, बहन के पास अलग से है। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई इंटरेस्टेड हो तो क्या नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट भी हो सकता है, काफी फायदा भी हो सकता है। मैथ का क्वेश्चन मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं कि हमारे दौर में और आपके दौर में कितना डिफरेंस है। मैथ का कोई क्वेश्चन अगर स्कूल में समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में टीचर ने कराया, कुछ बच्चे ऐसे भी, हर एक का जहन तो एक जैसा होता नहीं है, कुछ बच्चे जल्दी से समझ जाते थे, कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो समझ नहीं पाते थे। अब टीचर ज्यादा से ज्यादा एक बार उसको रिपीट करता, आगे के 10 बच्चों ने बोल दिया समझ आ गया यस सर, उन 10 में भी 2 ऐसे होते हैं जो बाकियों के साथ यस सर मिला लेते हैं। अब घर में जाके वही क्वेश्चन अगर जबानी करने बैठते या अगर कोई होमवर्क दिया जाता है, 1-2 पार्ट्स, 1-2 क्वेश्चंस, तो बच्चा फंस गया। तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता था, ऐसा भी नहीं था कि फोन का इतना सिस्टम था कि टीचर को डायरेक्ट फोन करके पूछते कि यहाँ पे क्या करना है। पेरेंट्स को पूछते तो कहते थे आज का सिलेबस बहुत टफ है, हमसे तो नहीं होगा। आसपास में पड़ोसी, हमसाया जो भी होते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो कौन जाए पूछने, पूछे तो उनके पास हमारे लिए समय कहाँ है। तो ऐसी कंडीशंस थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ का कोई क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने कोई आइडेंटिटी आपको समझाई, कोई फार्मूला आपको समझाया और आपको समझ नहीं आया, आप इजी से इजी वे से, इजी तरीके से उस क्वेश्चन को घर में आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। उन सब चीजों को छोड़ के अगर आप वो क्वेश्चन वहां पे लिखते हो, इवन मैं जो जिस ऐप के बारे में बता रहा था, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा है इनकी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आप उस ऐप में जाके उस क्वेश्चन की पिक उठा के उनको सेंड कर सकते हो और नीचे लिख सकते हो कि इसका मुझे सबसे आसान तरीका, सबसे आसान सॉल्यूशन सर्च करके दे दो। तो सबसे आसान, सबसे इजी वे आपके सामने होगा विद इन मिनट्स। आप वीडियो मांगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। लेकिन कमी क्या है, प्रॉब्लम कहां पे है? हम सीखना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना शॉर्ट्स में है, जितना रील्स में है, जितना बाकी वीडियोस में है। बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, और टीचर शांति से बैठे रहो, नो प्रॉब्लम, सर बोल रहे हैं तो बोलने दो। थोड़ा सा इस चीज से मुझे बड़ी निराशा होती है। हम में से हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। टीचर्स के अंदर वो टैलेंट, वो कला का होना जरूरी है कि आप हर एक बच्चे में देखो कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को सामने लाना है। उसके लिए हमें टीचर्स को एज ए टीचर बच्चों पे बड़ी निगरानी रखनी होती है, हर चीज नोट करना होता है। मॉर्निंग असेंबली में भी थोड़ा सा देखो, बड़े बच्चे पीछे बैठे हुए, अच्छा नहीं लगता है मुझे। 1-1 घंटे की मॉर्निंग असेंबली में हम हिलते भी नहीं थे, धूप भी बर्दाश्त करते थे। आपका आधे घंटे की मॉर्निंग असेंबली है, किसी से सिट डाउन की पोजीशन में बैठा नहीं जा रहा, तो कैसे होगा? इसलिए आप सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सीखने का जज्बा लेकर, नॉलेज को गेन करने का जज्बा लेकर उस चीज के पीछे लग जाओ। अपने अपने गोल सेट्स कर लो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 5th से 6th में जाएंगे, 6th से 7th में जाएंगे, 7th से 8th में जाएंगे,
हमारी क्लास प्रमोट होगी, एग्जाम्स होंगे, दूसरी क्लास आएगी, एक और नई क्लास आएगी। तो क्या क्लासेस बढ़ने से क्या होगा? आपका आप अगर किसी गाड़ी में सवार होते हो तो आपको पहले ही पता होता है कि मुझे जाना कहां है। अब अगर आप गाड़ी में सवार हो और चल रहे हो, पता ही नहीं है जाना कहां है, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। उर्दू में वो एक लेसन है लोअर क्लासेस में, बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े बड़े नहीं है, कुछ बच्चे उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, बढ़े चलो। तो बड़े बड़ों को नहीं बोला है चलने के लिए, उसमें बोला गया है बढ़े चलो, यानी आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। करंट पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कि इंसान अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है। तो आप बच्चों ने पढ़ा होगा। तो जब आप बढ़ते रहोगे और आपके दिमाग में, आपके जहन में एक गोल होगा, एक मंजिल की तलाश होगी, तो आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। अक्सर अगर मैं थोड़ा सा आज के सिस्टम की अक्कासी करता हूं, हमारे पास क्या था? हमारे सिस्टम में हम पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन न पेरेंट्स को पता था, न उन्होंने कोई हमारे लिए गोल सेट किया हुआ था, और न हमें खुद पता था कि आगे कहां जाना है। बस इतना पता था 10th करेंगे, फिर 12th करना है, 12th के बाद कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के बाद कॉलेज कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे किस फील्ड में जाना होगा, क्या करना होगा, दैट्स इट। लेकिन आज इतनी अवेयरनेस है, हमारे दौर में इतना हमें यह भी पता नहीं होता था 6th 7th क्लासेस में कि 11th 12th में क्या सब्जेक्ट्स होते होंगे, मेडिकल क्या हुआ, आर्ट्स क्या हुआ, नॉन मेडिकल क्या हुआ, ये इन चीजों के बारे में 5th 6th 7th क्लासेस में तो इसका कोई इल्म भी नहीं था। लेकिन आज इतनी अवेयरनेस है, हर बच्चे को 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को सब कुछ पता है, और पता नहीं है तो पता कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं कि कौन सा गोल हम सेट करें, किस राह में हमें जाना है। पेरेंट्स से पूछ लें, आप सभी बच्चे, हायर क्लासेस के बच्चे, पेरेंट्स से पूछ लो कि हमें पढ़ाई क्यों कराई जा रही है, हमारा क्या एक मोटिव होना चाहिए, क्या एक गोल होना चाहिए, क्या हमारी मंजिल है, और उस गोल के और बढ़ो, उसकी ओर बढ़ते रहो, उसके लिए प्रॉपर तैयारियां करो, उसके लिए मेहनत करो। थोड़ा सा वो प्रीवियस ट्रेंड को चेंज कर दो कि नहीं, चल रहा है कारवां, आगे बढ़ता जाएगा। आगे कहां जाना है? 10th में, 12th में, 12th में मार्क्स कम हो गए या खुदा न खास्ता फेल हो गए, दैट्स इट। बताओ, तो आपकी जिंदगी के सारे जितने भी आपके स्कूलिंग के साल होते हैं, ये सारे ईयर्स आपके जाया हो जाते हैं। तो इसलिए आज से ही, अक्सर ही मैं बच्चों को यही समझाता हूं, आज से ही अपना एक गोल सेट करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके, अपने टीचर्स से डिस्कस करके। अभी मैं टीचर्स को बता रहा था कि टीचर्स में उतनी वो एक कला होनी चाहिए कि किस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, मैं कौन से फील्ड में आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूं। टीचर्स को बोलो, पेरेंट्स को बोलो, और उसके पीछे लग जाओ। आपके पास, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन करना क्या है? सोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है, अपने आप में अपनी मंजिल का चयन करना है, तब जाके आप आगे मंजिल तक पहुंच पाओगे। अगर आपका कोई पढ़ने लिखने का, स्कूल आने का कोई मंशा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, तो बिना मकसद के भी कोई मकसद में कामयाब हुआ है क्या? मंजिल की तलाश नहीं करेंगे तो मंजिल पाएंगे क्या? तो इसलिए मंजिल की तलाश करो, अपना एक एम इन लाइफ। मुझे याद है अपने स्कूलिंग के डेज में कोई नया टीचर अगर आता था तो पहले वो इंट्रोडक्शन कराता था, खुद के बारे में बताता, फिर
हमें अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए बताता, और साथ में क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता था कि आपकी लाइफ का एम क्या है। तो कुछ बच्चे डॉक्टर बोलते, कुछ टीचर बोलते, कुछ क्या बोलते। तो उसी तरीके से अब समझ में आ रहा है कि वो पहला क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा जाता था, कि टीचर जानना चाहता था कि भाई किस मकसद के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो आप सभी बच्चे भी अपना एक मकसद बनाओ, और उस फील्ड में पेरेंट्स को भी बोलो कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है। टीचर्स को भी बोलो, और खुद भी उसके पीछे लग जाओ। सबसे मिलके देखो, हम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बुलाते हैं तो हम पेरेंट्स को फिर बोलते हैं कि सब कुछ आपके कोऑपरेशन से होगा। तो जब पेरेंट्स भी टीचर्स भी कोऑपरेट करेंगे, आपका भी कोऑपरेशन होगा, तो तब जाके आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। मेरी बातें समझ में आई? जरा हाथ खड़े करना जो अपना अपना गोल आज ही सेट कर लेंगे। आज ही टीचर से, पेरेंट्स से पूछ लेंगे कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद है तो क्या है, हमने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना है। शाबाश, हैंड्स डाउन। हाथ खड़े करना और यस सर बोलना, इसमें तो बच्चों को बड़ी महारत होती है ना। यस सर, समझ आया तो यस सर, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे अमल कर रहे होंगे। नो थैंक्स।